वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे कि इस धरती का संचालन स्वयं महादेव करते हैं और महादेव जी के प्रिय नाग शेषनाग जी ने अपने फन पर धरती को टिका रखा है। तो इनके माता पिता कौन हैं और क्या आवश्यकता पड़ी कि शेषनाग जी को ही ये कार्य करना पड़ा? ये कहानी बहुत लंबी है, धैर्य रखें और धीरे धीरे सुनते चलिए। आप लोगों को ज्ञात होगा कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, जिससे वो आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे। अब एक दिन दोनों पत्नियों ने अपने पति का दिल जीतने के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाए, पकवान बनाए और साथ में बैठी। महर्षि कश्यप भोजन ग्रहण किया, दोनों पत्नियां पास में बैठी हुई थी। तो महर्षि कश्यप प्रसन्न थे और कहने लगे कि मांग लो वर, क्या वर मांगना चाहती हो? तो विंता ने और कद्रू दोनों ने वर मांगा। कद्रू ने और विंता, कद्रू ने 1000 पुत्रों के जन्म का वर मांगा, वहीं विंता ने उसके विपरीत उनके पुत्रों का वध करने के लिए वर मांगा। तो हुआ भी यही। कद्रू को 1000 सांपों को जन्म दिया और विंता ने एक गरुड़ को जन्म दिया। असल में तो दोनों भाई ही हैं, लेकिन कथा यहां से नहीं और आगे से प्रारंभ होती है। दोनों आपस में लड़ती रहती हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या चाल है। इसी में इनका जीवन बीतता रहता है। इधर बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो शाम का समय था, थोड़ा सा अंधेरा भी था। तो कद्रू ने कहा विंता से कि जो घोड़े की शर्त जीतेगा वह उसकी दासी बन जाएगा। विंता कहने लगी, ठीक है, जैसी बहन आप कहें। लेकिन कद्रू के मन में छल कपट छाया और अपने पुत्र के पास गई और कहने लगी कि मैंने जो घोड़े का कलर है वो सफेद देखा है, तुम सुबह जाकर सारे सर्प घोड़े के ऊपर लिपट जाना, जिससे उसका रंग श्वेत हो जाए, काले रंग का दिखे। लेकिन कुछ सर्पों ने मना कर दिया इस बात को मां की मानने से। तब मां ने श्राप दिया कि तुम सब जल के मरोगे। इस पर भी महाभारत की एक कथा है, विवरण है, समय पूर्वक आपको बताया जाएगा। हाल में यह श्राप जब आधे भाइयों को मिला तो भाई बड़े दुखी हुए। उनमें शेषनाग जी भी थे। शेषनाग जी ने जब देखा कि माताएं और भाई आपस में लड़ते रहते हैं और माताओं में प्रेम भी नहीं है, तो ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं क्यों ना अपने प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने की इच्छा से उन्होंने अन्न सब छोड़ दिया,
सिर्फ हवा पीते रहे। हवा पीते पीते कभी कैलाश, कभी मंदाकिनी, कभी कहीं, और पूरे संसार का भ्रमण करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से कई साल बीत गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम इतने विशाल हो, तुम कल्याणकारी काम क्यों नहीं करते? मनुष्य के कल्याण के हेतु कोई कार्य करो ना। तुम्हें क्या परेशानी है? इतना सुनते ही शेषनाग जी कहने लगे, परमपिता, ये तो आपसे छिपा नहीं है कि मेरे 1000 भाई हैं, उसमें आधे से ज्यादा मूर्ख हैं, और जो मेरी माताएं हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं। इस कारणवश मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि मेरे भाइयों का वध हो। इसीलिए मैंने घर त्याग दिया है और मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या कार्य करूं? इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, कोई बात नहीं कद्रू, तुम्हारे भाइयों का कुछ नहीं होगा, मैंने उनका निवारण भी सोच लिया है, तुम अपने लिए वर मांगो। शेषनाग जी कहने लगे, हे प्रभु, मुझे कल्याण हेतु जो भी कार्य हो वह आप सौंप दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस पृथ्वी पे मैंने सब कुछ बनाया है, जल, पहाड़, पंछी, पौधे, हर एक चीज, लेकिन इनमें स्थिरता नहीं है। तुम्हें इसे स्थित करना होगा। शेषनाग जी के 1000 फन हैं, नागों में सबसे बड़े नाग हैं। यह आज्ञा पाकर शेषनाग जी कहने लगे, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, धरती के नीचे पाताल लोक में जाके वास करो, धरती में धंसते जाओ और धरती के अंत छोर में पहुंच जाओगे और अपने फनों पे इस पृथ्वी को धारण करो। तब से शेषनाग जी ने हमारी पृथ्वी की रक्षा हेतु पूरा जीवन लगा दिया।